मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आज विभागों का बंटवारा हो गया, जहां डॉक्टर मोहन यादव को उच्च शिक्षा विभाग मिला है, जिसको लेकर उनका कहना है कि वो जनहित में काम करेंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी में सबका स्वागत है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है और जिस तरीके से अगर मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात की जाए, उनके विभागों की बात की जाए, तो उज्जैन से आने वाले मोहन यादव, जिनको उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया, उनको उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व दिया गया है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब एक नई पद्धति, एक नया एक कलेवर और जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग की बदलती तस्वीर, उस देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है। मध्य प्रदेश पूरे देश का एक मध्य प्रदेश है, जो सेंटर पॉइंट होने के कारण से कई सारी अनुकूलता यहाँ है। ऐसे में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं के लोग भी आकर के यहाँ बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत संभावना भी है, यहाँ कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है और जिस ढंग का भौगोलिक एरिया है वो सब तरह के लोगों को रहने के लिए सूट भी करता है। ऐसे में संभावना ये है कि यहाँ एजुकेशन की संभावना बढ़े, बहुत अच्छे से काम करे। और ये बात भी सही कि हमारा अपना जो वर्तमान में जिस ढंग का ढांचा बना हुआ है, आज के दौर में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में चुनौती है, तो दोनों के बीच में तालमेल कराना, गुणवत्ता का ध्यान रखना, अच्छे से लोगों को लेके चलना। पिछले समय में राजभवन में कुलपति, कुलाधिपति और शिक्षा मंत्री की अनबन रही है, जिसके कारण से कई कष्ट हुए। हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ये अनबन खत्म होगी और सब मिलाकर के विश्वविद्यालय का माहौल अच्छा बने, कॉलेजों का माहौल अच्छा बने, सिलेबस अच्छा रहे, अच्छे कोर्स लाएं और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिला पाएं और उनको कम से कम खर्चा आए। और महाविद्यालयों का माहौल अगर अच्छा बनता, वातावरण अच्छा बनता, तो ये आने वाले कल की तस्वीर है। तो बच्चों को ये ट्रेनिंग दे करके विश्व के परिदृश्य में उनको सब प्रकार से योग्य बनाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, अगर बात की जाए छात्र संघ को लेकर, तो छात्र संघ के चुनाव पिछले 2 साल से नहीं हो पाए, तो क्या अब आपका प्रयास रहेगा कि इस बार हो, क्योंकि छात्र राजनीति से ही कहीं ना कहीं आप भी निकल कर आए हैं और आपने भी काफी संघर्ष किया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं तो छात्र राजनीति से ही निकल के आया था, लेकिन आपकी जानकारी की बता दें कि 74 अमेंडमेंट के बाद जब स्थानीय निकाय हमारे टाइम नहीं होते थे, स्थानीय निकाय नहीं होने से कॉलेज की राजनीति ही सब कुछ होती थी, इसलिए कॉलेज की राजनीति में हम लोग लगे रहते थे और उससे अपने आप की लीडरशिप निकालते थे। लेकिन 74 अमेंडमेंट के बाद में जब नगर निगम में चुनाव होते हैं, पंचायत में चुनाव होते हैं, पंच सरपंच सब चुने जाते हैं, तो युवाओं को पढ़ने लिखने के बावजूद भी सीधे सीधे नीचे निर्वाचन का अनुभव हो जाता है। तो जब नीचे निर्वाचन का अनुभव हो जाता है तो वो कहीं पे भी हो, और वो 5 साल के लिए होता है। हमारा छात्र संघ का चुनाव तो 1 ही साल का होता था और खास करके 3 दिन का गैदरिंग। तो लेकिन मैं सिद्धांततः इस बात के लिए सहमत रहता हूं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, लेकिन चूंकि आज मेरा पहला दिन है, इस बात को देखूंगा, समझूंगा और मैं जानता हूं कि चूंकि स्थानीय निर्वाचन हो रहे हैं ऑलरेडी, तो स्थानीय निर्वाचन की निरंतरता में उसकी तुलनात्मक रूप से छात्र संघ के चुनाव में क्या रास्ता निकल सकता है, मैं छात्र संगठनों से बैठकर निर्णय कर पाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय रखेंगे, वो जैसा निर्णय करेंगे फिर हम लागू करें। अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर आपके बीजेपी में शामिल हुए हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी, माफ कीजिएगा, तो आपके और भी कई ऐसे विधायक हैं जो उनसे संपर्क होगा क्या बीजेपी का? देखिए, मैंने कहा कि हमारे साथ तो आने वाले का सबका स्वागत है। राजनीति में कोई किसी को रोकता नहीं है और जो स्वाभाविक रूप से आ रहा है उनका तो अभिनंदन करना ही है। लेकिन मैं फिर बार बार बोलूंगा कि जो भी वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, इसमें कांग्रेस बहुत निराशा के दौर से निकल रही है। कांग्रेस अभी भी समझने को तैयार नहीं। 30 साल पहले, 20 साल पहले जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, कांग्रेस आज भी लीडरशिप नहीं छोड़ रही। तो पार्टी भी मरेगी, कार्यकर्ता के लिए भी क्या होगा, ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है। भाजपा तो लगातार तक सकारात्मक भूमिका भी निभा रही है और नया युवा नेतृत्व तो लगातार लाई जा रही है। हमारे विश्व के परिदृश्य में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, माननीय अमित जी लग रहे हैं, अब हमारे नड्डा जी लग गए, इधर वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही। तो कम से कम अपने से नहीं तो भाजपा से सीख ले, कांग्रेस सीखे तो सही। कांग्रेस आपके वर्चुअल रैली के खिलाफ में एक्चुअल रैली निकालने जा रही है, चूंकि वो एक बस के माध्यम से सारे नेता चंबल का दौरा करें। मैंने बार बार बोला कांग्रेस अपना घर संभाल ले, वो करके दिखाए ना। वर्तमान कोरोना के दौर में अगर हमने कहा कि जो अपने मोबाइल पे अगर वो वर्चुअल रैली में सम्मिलित हो रहे हैं तो गलत क्या है? नए संसाधन का उपयोग, नए युग का उपयोग, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हर एक किसी को आगे बढ़ाता है। कांग्रेस क्या कर रही है तो पता ही नहीं चल रहा। कांग्रेस अपनी दुनिया में लगी, जहाँ सिवाय भाषणवीर की तरह बयानबाजी करती रहती, तो करो, कौन रोक रहा उनको?
तो ये थे मोहन यादव, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए, बाजू के घर की चिंता कांग्रेस करेगी तो अपने ही जाल में फंसती जाएगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दुष्यंत पारासर, IND24 भोपाल।